नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रहमा फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग SIR का पहला पार्ट मैपिंग जो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट इनुमरेशन फार्म का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इस फार्म को देखिए, ये पूरा इनुमरेशन फार्म है। इस इनुमरेशन फार्म के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले चारों हिस्सों में ऊपर की तरफ पहला पार्ट है जहां पर वोटर का नाम, उसका इपिक नंबर, उसका सी जो है एड्रेस जो पहले से छपा हुआ होगा। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है, यहां पर उसका सीरियल नंबर, उसका पार्ट नंबर, उसका इपिक नंबर और उसके साथ में कौन सी असेंबली या कौन सी पार्लियामेंट की सीट से बिलोंग करता है, उसके बारे में पहले से मालूमात छपी होगी। उसके बाद एक QR कोड होगा और उसके बाद जो है एक फोटो जो आपका 2024 में लगा हुआ है, उस वोटर लिस्ट का फोटो इसमें पहले से लगा होगा। उसके बाद एक न्यू फोटो की जगह खाली है, उस खाली जगह पे आपको नया फोटो लगाना है जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नाजरीन, हम आपको एक मशवरा देना चाहेंगे कि जब ये फॉर्म आपका BLO आपको दे तो कम से कम इसकी 3-4 कॉपी आप पहले बनवा लें। इसलिए कि एक बार BLO ने ये फॉर्म दिया तो दोबारा वो खुद भी नहीं दे पाएगा और बाद में अगर कोई करेक्शन या कमी या कोई दूसरी चीज पैदा होती है तो आपके लिए बहुत तकलीफ देह बात होगी। इसलिए जैसे ही आपको ये फॉर्म मिले, आप उसकी 4-5 कॉपियां बना लीजिए और आपके हर उस फैमिली मेंबर जिसका नाम 2024 की वोटर लिस्ट में है या जिसका आपने मैपिंग कराया है या जिसका मैपिंग नहीं कराया है लेकिन 2024 में उसका नाम है, उन तमाम लोगों का ये इनुमरेशन फॉर्म मिलेगा। अब उसके बाद हम इस फॉर्म के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर सेकंड पार्ट जो दिया गया है, इस सेकंड पार्ट में जो सबसे अहम चीज है कि यहां पर इलेक्टोरल को जो है या वोटर को ये फॉर्म खुद से भरना है। इसको भरने के लिए आप पहले रफ फॉर्म भर लीजिए, बाद में उसको सही दुरुस्त फॉर्म भर करके BLO को दीजिए। क्या भरना है आपको? सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है और ये 2 डिजिट में करना है। जैसे 5 जनवरी 2004 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो 2/1/2004 नहीं लिखना है, बल्कि उसको 02/01/2004 लिखना है। तो उसके बाद जो है वहां पर नेक्स्ट नाम आता है आधार नंबर। अवेलेबल है या ऑप्शनल है, लेकिन हमारा मशवरा यह है कि आप आधार नंबर जरूर डालें, इसलिए कि अगर बाद में आप कभी फॉर्म नंबर 8 भरते हैं, फॉर्म नंबर 7 भरते हैं, जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, जब तक ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए हमारा जाती मशवरा है कि आप आधार नंबर जरूर डालें। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है, जो सबसे अहम चीज है, अपने फादर या गार्जियन का नाम डालें। लीगल गार्जियन का नाम डालना है आपको, यानी मान लो वालदैन नहीं है, दादा मेरे सरपरस्त है तो दादा का नाम डालूं। और अगर उनका इपिक नंबर अवेलेबल है 2024 की लिस्ट में तो उनका मैं डालू ना, इपिक नंबर डालूं। उसके बाद मां का नाम, मदर्स नेम डाला जाएगा। अगर मदर के बाद जो है मदर का इपिक नंबर डाला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 कॉलम है उसको ध्यान से देखिए आप। यहां पे लिखा हुआ है स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल। यहां पे शादीशुदा
चाहे वो शौहर बीवी का इंफॉर्मेशन लिखेगा और बीवी शौहर का इंफॉर्मेशन लिखेगी। यानी जैसे मैं जो है अपनी बीवी का इंफॉर्मेशन उसका नाम लिखूंगा और उसके बाद जो है उसका ईपिक नंबर अवेलेबल है तो मैं वो लिखूंगा। लेकिन एक गैर शादीशुदा है या उसके जो है बीवी का इंतकाल हो गया है या शौहर का इंतकाल हो गया है तो वहां पे ये कॉलम खाली ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए स्क्रीन के ऊपर एक दूसरा जो है फॉर्म आ रहा है। इसके दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक लाइन से अलग अलग किया गया है। यहां पे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में वो लोग भरेंगे जिनका नाम 2002, 2003, 2004 की वोटर लिस्ट में है। और राइट साइड में वो लोग अपने उन रिलेटिव की डिटेल भरेंगे जिनकी मदद से 2002, 2003, 2004 का इंफॉर्मेशन लेकर मैपिंग कराई है। और उसके बाद यहां पर उनका वही डिटेल उसी तरह से लिखना है। इलेक्टोरल का नाम लिखना है, इपिक नंबर लिखना है, रिलेटिव का नाम लिखना है, उससे रिलेशन क्या है, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, जो भी हमने रिलेशन मैपिंग के वक्त कराया है सेम यहां पर वही रिलेशन यहां पर लिखना है। मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लो कि आपने दादा का नाम मैपिंग कराते वक्त इस्तेमाल किया है लेकिन आज आपके वालिद का नाम मिल गया है, आप ये चाहते हैं कि वालिद या फादर का डिटेल भरें तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अदरवाइज मैपिंग और इनुमेरेशन फॉर्म इन दोनों में मिसमैच हो जाएगा और हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका जो है काम जो है बिगड़ जाए। उसके बाद सबसे पहले नीचे देखेंगे, एकदम नीचे का कॉलम आप देखिए, वहां लिखा है एसी नेम। एसी नेम यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम। हम लेते हैं मुंब्रा की मिसाल कि मुंब्रा उस वक्त जो है 2002 में बेलापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में था तो हम यहां पर बेलापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखेंगे। उसके बाद नीचे 3 कॉलम बने हुए हैं, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। अब एसी नंबर बेलापुर का 054 था तो हम 054 रखेंगे। किसी ने ट्रॉम्बे का लिखा तो 076 लिखेगा, किसी ने मझगांव का लिखा तो 18 नंबर लिखेगा, यानी जो एसी नंबर है वो लिखेगा। उसके बाद यहां पे पार्ट नंबर यानी यादी क्रमांक, जिसको हम लोग जो है अपनी जबान में महाराष्ट्र वाले या मुंबई वाले यादी क्रमांक कहते हैं, वो यादी क्रमांक लिखेंगे 326, 425 इस तरह से लिखेंगे। और उस यादी में मेरा नाम कहां पे है उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। ये कौन से साइड में लिखेंगे, बाईं तरफ। अगर मेरा नाम 2002 और 2024 दोनों जगह पे है और राइट साइड में यानी दाहिने हाथ की तरफ अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, मैं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यही डिटेल मैं राइट साइड में इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद जो है अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि इस इनुमेरेशन फॉर्म के साथ में आपका बीएलओ आपसे कुछ पेपर की डिमांड कर सकता है। वो कैसे होगा, आप इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। आप देखें यहां पर स्क्रीन के ऊपर कि कैटेगरी ए कौन सी है, कि ऐसे लोग जिनका नाम 2002 या 2003 या 2004 की एसआईआर में है और साथ ही साथ 2024 में भी है, ऐसे लोगों को सिर्फ 2002 या 3 या 4 की लिस्ट देना है और 2024 की लिस्ट देना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। ये खास बात कैटेगरी ए के लिए है। लेकिन अगर आप कैटेगरी बी से ताल्लुक रखते हैं,
कौन से लोग कैटेगरी बी से ताल्लुक रखते हैं? ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन ऐसे लोग 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुए हैं। 2002 में नाम नहीं था, लेकिन ये 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों को जिसकी मदद से हमने मैपिंग किया है, उनके तो कागजात देना है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 13 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनमें से कोई एक देना है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आखिर में हम आपको स्क्रीन भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जो है, आमतौर पे जो इस्तेमाल करेंगे हम, मैट्रिक के या डिप्लोमा के या डिग्री के, यानी गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज के ऐसे सर्टिफिकेट्स जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर कोई पेंशन याफ्ता है तो अपनी पेंशन बुक को इस्तेमाल कर सकता है। 1 जुलाई 1987 के पहले अगर किसी का बैंक अकाउंट हो, LIC हो, या जो है पोस्ट ऑफिस का सेविंग सर्टिफिकेट हो, वहां पे डेट ऑफ बर्थ है या प्लेस ऑफ बर्थ है, तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। या परिवार रजिस्टर या फैमिली रजिस्टर, जो खास तौर पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में ब्लॉक ऑफिस से दस्तयाब होते हैं, उसको भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी कागजात हम इंशाल्लाह आपको आखिर में बता देंगे। तीसरी कैटेगरी सी है। सी कैटेगरी कौन सी है? ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हो और 2 दिसंबर 2004 के पहले पैदा हुए हो, इन्हें कैटेगरी सी कहा जाता है। ऐसे लोग जिनका नाम है 2024 में नाम है, लेकिन 2002 में नाम नहीं है, जिनकी मदद से आपने मैपिंग कराया है, उनका वो 2002, 2003 या 2004 का डॉक्यूमेंट देंगे, प्लस 2024 का देंगे। और ये जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट देना है। कितने डॉक्यूमेंट देना है? 2 डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद चौथी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी जिसको हम डी कैटेगरी कहते हैं। ऐसे लोग जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो जिसकी मदद से मैपिंग कराए हैं, उनका डॉक्यूमेंट देंगे, प्लस अपना 3 डॉक्यूमेंट्स यहां पे देंगे। यानी यहां पे माँ बाप का भी देना है, अपना 3 डॉक्यूमेंट जो 13 की लिस्ट दी गई है उसमें से देना है। तो इस तरह से जो है कैटेगरी डी जो है यहां पे होगी। अगर आपने गलती से या इसको हल्का लेने की कोशिश किया, आपने इनुमरेशन फॉर्म को रिटर्न नहीं किया, तो क्या होगा? आपका जो BLO है वो रिमार्क लिख देगा, आप एब्सेंट थे, आपकी डेथ हो चुकी है, आपको जो है आप शिफ्ट हो गए हैं, या आपका डुप्लीकेट नाम है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी जब भी आपको इनुमरेशन फॉर्म आपका BLO देगा, आप जल्द से जल्द उसको भरकर अपने BLO को वापस कर दें। और अदरवाइज इसमें से कोई कैटेगरी आ गई तो आपका 3rd स्टेज पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको क्लेम करना पड़ेगा कि मैं इस भारत का शहरी हूं, मैं यहाँ का वोटर हूं। फिर आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जहां पे ERO या दूसरे ऑफिसर के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, और उस वक्त आपका काम होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आपने अभी अभी ताजा फॉर्म भरा है और 2004 के बाद भरा है और आपको इनुमरेशन फॉर्म मिल जाता है, तो आपका BLO फॉर्म नंबर 6 का डिक्लेरेशन देगा। देखिए आप, ये फॉर्म नंबर 6 है, ये फॉर्म नंबर 6 का डिक्लेरेशन है, इसको फिलअप करके आपको देना है। लेकिन अगर आपके खानदान में किसी की डेथ हो चुकी है, कोई और कहीं चला गया है, उसका नाम निकालना है, डुप्लीकेट है,
यानी मेरे पास या किसी के पास 2 से 1 से जायद जो है वोटर कार्ड है, तो ऐसे लोग फॉर्म नंबर 7 का डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। ये बीएलओ को से लेंगे या eci.voters. की साइट के ऊपर ये मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको फिलअप करके आप अपने बीएलओ को दे दीजिए। उसी तरह से अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, आप कहीं कभी मालूनी में रहते थे, कहीं रहते थे, अब आप मुंब्रा में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं, तो आपको या आपने अपना नाम ऊपर चेंज किया है, जैसे जो है नसीर में NASEER आता है, लेकिन NASIR मेरे उसमें लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं NASEER, तो अब मुझे फॉर्म नंबर 8 का जो है डिक्लेरेशन देना होगा, साथ में किस डॉक्यूमेंट्स की मदद से मैं ये नाम चेंज कर रहा हूं ये भी मुझे अपने बीएलओ को देना होगा। इस तरह से अगर आपने जो है ये किया तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिस्ट आई हुई है कि कौन कौन से लोग जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किए गए हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो बिहार और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। वहां पर आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट माना गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि सबके पास जो है आधार कार्ड होगा, इसलिए जो है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से भरिए, सुकून से भरिए और भारत का शहरी बनकर अपनी जमहूरी ताकत को पहचानिए। मैं इसी के साथ खान नसीर अमीन अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। SIR के इनुमरेशन फॉर्म के ताल्लुक से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि फॉर्म जो आपने बताया, ये जो SIR के सारे फॉर्म आपने बताया, ये हमको कौन ला करके देगा, कब देगा, या फिर क्या हमें जाना पड़ेगा, और क्या ये काम वही बीएलओ करेगा हमारा जिसने हमारी मैपिंग किया है? इसके बारे में जरा बताएं। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो बीएलओ है मे बी चेंज हो सकता है, और जो आपका नया बीएलओ होगा या पुराना ही बीएलओ है वो आपको इनुमरेशन फॉर्म लाकर देगा, और उसी के जरिए से हम इनुमरेशन फॉर्म जो हम लेंगे उसी के साथ फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8 एज पर एप्लीकेबल आपको बीएलओ से भी ले सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है वोटर हेल्पलाइन की, वहां से आप डाउनलोड करके फिलअप करके जो है आप भेज सकते हैं, उसको बीएलओ को दे सकते हैं। और इनुमरेशन फॉर्म कब आएगा अभी तक उसकी कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं है। जब आएगा तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो से या दूसरे जराए से आपको खबर करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हुआ कि बीएलओ फॉर्म हमको लाकर देगा। जी जी। अगर न लाकर दे तो हम उसको कांटेक्ट करके उनके पास जा सकते हैं। जी जा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म जो आपने अभी बीच में कहा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो ये हमारा एनुमरेशन फॉर्म तो नहीं डाउनलोड हो पाएगा? नहीं, ये एनुमरेशन फॉर्म भी जो है बाद में डाउनलोड नहीं होगा, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ऐसा जो है दूसरे स्टेट में अब तक हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सीईओ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे अभी ये फॉर्म नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आएगी तो इंशाल्लाह उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये फॉर्म जो भर करके हम बीएलओ को देंगे, बीएलओ जैसा कि घर पे आएगा और आकर के फॉर्म लेगा और हम उसको भर के देंगे, तो इस पर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगी हमको? जी हाँ, आप उसकी 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी उसको दीजिए, एक कॉपी उससे लीजिए, उसकी वो साइन करके अपना मोबाइल नंबर लिख करके आपको देगा। रिसीव ऐसा करके लिख करके पर जो है मतलब उसकी 2 कॉपी जो है आप ओरिजिनल कॉपी रिसीव्ड ऐसा लिख करके दे देंगे। रिसीव करके वो क्या ये करके देंगे वो बीएलओ? जी जी, उनको हिदायत है। अच्छा, उनको हिदायत है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज जो अभी आप बतला रहे थे कि 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए और उनका आपने प्रोजेनी मैपिंग कर लिया है, तो उनके 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। मतलब वो 3 अपने जाति 3 देने हैं या किसके, मतलब 3 देने हैं? एज पर जो है पब्लिक लॉ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है
कि इसमें एक पेरेंट्स यानी एक माँ का, एक बाप का, एक खुद का, ये 3 डॉक्यूमेंट्स देना है। अच्छा, वो जो 3 डॉक्यूमेंट आपने कहा है, मतलब तीनों का एक-एक देना है। एक देना है। अच्छा, यूँ है, बेहतर। लेकिन जो है 2002 और 2024 का डॉक्यूमेंट सबको देना है। नहीं, वो तो हो गया कि हमारे जो वोटर लिस्ट में नाम जो देना है कि 2002 वाला और 2024 वाला, वो तो देना ही है। जी। उसके अलावा तो 3 डॉक्यूमेंट जो आपने कहा, तो देना 3 है। से मुराद ये है कि जिसका 2004 के बाद पैदाइश हुई है, उसका अपना एक, फिर उसके अम्मा का एक, उसके अब्बा का एक, एक ऐसे मिला के 3। तीन। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया, ये हमारा सवाल खत्म हुआ।